कहानी रहस्यमय किताब। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का आर्यन रहता था। वह हमेशा पढ़ाई में रुचि रखता था और गांव की पुरानी लाइब्रेरी में अक्सर जाता था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम था ज्ञान का खजाना। किताब को देखकर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। जब उसने किताब खोली तो उसमें लिखा था कि जो भी इसका अध्ययन करेगा उसे असाधारण ज्ञान और शक्तियां मिलेंगी, लेकिन एक चेतावनी भी थी। सिर्फ वही इस ज्ञान का उपयोग कर सकेगा जो अपने हृदय की सच्चाई को समझता हो। आर्यन ने किताब को पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने के साथ उसे अजीब अनुभव होने लगे। उसने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया, कैसे पेड़ पौधों का उपयोग करना है, लोगों की भावनाओं को समझना और यहाँ तक कि भविष्य की कुछ झलकियां भी। लेकिन एक दिन आर्यन ने देखा कि उसके चारों ओर लोग उसकी ताकत की वजह से डरने लगे। उन्होंने सोचा कि वह जादूगर बन गया है। गांव के कुछ लोग तो उसके खिलाफ खड़े हो गए और उसे खदेड़ने की योजना बनाने लगे। आर्यन ने किताब को पढ़ने का निर्णय लिया। किताब ने उसे बताया कि असली शक्ति प्यार और दया में होती है। उसे समझ आया कि वह अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा है। उसने सोचा, अगर मैं अपने गांव के लोगों की मदद करूं तो वे मुझसे डरेंगे नहीं। आर्यन ने अपने ज्ञान का उपयोग गांव की समस्याओं को सुलझाने के लिए करना शुरू किया। उसने खेती में मदद की, बीमार लोगों का इलाज किया और बच्चों को पढ़ाया। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे और उसे अपना नेता मानने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। भूस्खलन से कई घर नष्ट हो गए। आर्यन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गांव के लोग उसकी बहादुरी और दया को देखकर उसकी सराहना करने लगे। प्रेरणा के संदेश। 1. ज्ञान का सही उपयोग। ज्ञान केवल शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। 2. प्यार और दया। असली ताकत प्रेम और दया में होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम सच्चे नेता बनते हैं। 3. समाज का एक हिस्सा। किसी भी व्यक्ति की शक्ति उसके समाज से जुड़ी होती है। जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं तब हम वास्तव में महान बनते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति तभी मूल्यवान होते हैं जब हम उन्हें दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें। दया और प्रेम से भरी जिंदगी हमें सच्चा सम्मान दिलाती है।